नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त डॉक्टर हेमंत वर्मा। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं एक और नया ट्यूटोरियल। ये ट्यूटोरियल है फ्लैचेस के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंडियन राउंड के फ्लैचेस के बारे में। इंडियन राउंड के फ्लैचेस जो कि इंडियन बो में इंडियन एरो के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि बाम्बू के जो तीर होते हैं उनमें लगने वाले फ्लैचेस। आमतौर पर जब आर्चर प्रैक्टिस करता है तो इसके फ्लैचेस सबसे ज़्यादा कटते फटते हैं और टूट जाते हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी कभी एरो रस्टर से स्लिप होता रहता है, जिसके कारण जो फ्लैच है वो फट जाते हैं, या कभी कभी एरो रस्टर के साथ में जो प्लंजर बटन लगा होता है उससे टकरा कर भी एरो के फ्लैचेस डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा भी एक बड़ा कारण है और वो है एरो का थ्रू हो जाना। कभी कभी बटरेस में से भी एरो थ्रू हो जाता है, जिसकी वजह से एरो के जो फ्लैचेस हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा एक और सबसे ज़्यादा होने वाला जो कारण है वो है एरो का नीचे यानी धरती पे लगना, या फिर मिस होकर धरती के या ग्रास में जाके छुप जाना, जिसके वजह से एरो के जो फ्लैचेस है वो डैमेज होते रहते हैं। तो चलिए, इस समस्या के लिए हम क्या कर सकते हैं। कई सारे आर्चर्स को जो गांव देहातों में रहते हैं उन्हें ये फ्लैचेस टाइम पे अवेलेबल भी नहीं हो पाते और इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। आमतौर पर एक फ्लैच की कीमत 3 रुपये से 5 रुपये तक हो सकती है। ये डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी के ऊपर और डिपेंड करता है उसकी संख्या के ऊपर। तो आर्चर क्या इतने पैसे खर्च करने के लिए तैयार है? कई बार नहीं होता है। तो इस समस्या का समाधान क्या है दोस्तों? इस समस्या का समाधान काफी मीठा है। जी हाँ, मीठा। कैडबरी तो हम सभी ने खाई होगी और हम लोगों को बहुत पसंद भी है। हम कैडबरी खाते हैं और उसका जो रैपर है उसे फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैडबरी के रैपर से आप फ्लैचेस कैसे बना सकते हैं। क्या आपको यकीन हो रहा है जो मैं बता रहा हूँ? दोस्तों, ये है डेयरी मिल्क। आपने आमतौर पर डेयरी मिल्क का इस्तेमाल किया ही होगा, खाने में बहुत टेस्टी होती है। लेकिन हम इनके रैपर का भी इस्तेमाल करके अपने फ्लैचेस बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने दिवाली के दौरान कुछ के डेयरी मिल्क सभी को शेयर की थी और उसी के जो रैपर हैं वो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनको फेंक देते हैं आमतौर पर, लेकिन इनका जो रैपर का इनका जो प्लास्टिक है ये काफ़ी अच्छा होता है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो क्या इनसे भी आप फ्लैचेस बना सकते हैं? तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस तरीके के फ्लैचेस बनाएं तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आप इस प्लास्टिक की पन्नी से कैसे फ्लैचेस बना सकते हैं और आपका काम चला सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो ये डेयरी मिल्क है इसके जो बड़े वाले रैपर होते हैं, यानी बड़ी जो चॉकलेट होती है, उस चॉकलेट के जो रैपर होते हैं उस रैपर का ही आप इस्तेमाल करें, क्योंकि उसकी जो प्लास्टिक है वो नॉर्मल छोटी वाली जो चॉकलेट्स होती है उससे काफ़ी थिक होती है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे किसी ओल्ड फ्लैच की, यानी कि अगर हमारे पास में कोई एक्स्ट्रा फ्लैच है उसकी, या फिर आपके पास कोई फटा हुआ फ्लैच है तो उसकी। अदरवाइज अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है तो आप इसकी ड्राइंग बना सकते हैं। इसका जो साइज़ है वो मैं आपको टेप से माप करके दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो ये जो साइज़ है ये लगभग हो रहा है 2.5 इंच का। 2.25 इंच से 2.5 इंच का ये फ्लैच आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए, मैं दोबारा से ठीक से दिखाता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। देखिए, आप ये साइज यहाँ से मैच कर लीजिए और ये लगभग 2.25 इंच और 2.5 इंच का एक फ्लैच है। तो 2.5 इंच के फ्लैच को आपको बनाना है। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पेन की, जिसकी मदद से आप एक ड्राइंग भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको ड्राइंग बना के दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको अंदाजा आ जाएगा कि आप भी इसे बना के कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक सीधी सी लकीर खींच लेंगे और उसके बाद में फ्लैच को इस तरीके से शेप देंगे और यहाँ आके इसे मिला देंगे। ये देखिए, ये एक फ्लैच का मैंने छोटा सा ड्रॉ कर लिया है। अब इसी तरीके के ड्रॉ को सभी पूरी शीट के ऊपर हमें करना है। हम चाहें तो इसका सांचा भी बना सकते हैं। इसके सांचा बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, इस तरीके से इसे रखकर और इसका एक इम्प्रेशन निकाल लेना होगा। ये देखिए, ये बिल्कुल हम इस तरीके से रख देंगे और इसका अपना एक खुद का इम्प्रेशन हम निकाल लेंगे। ये सावधानी से हम ट्रेसिंग जैसा कर लेंगे। आपने कभी कभी बचपन में ट्रेसिंग की होगी किसी ऑब्जेक्ट के आजू बाजू, उसके आसपास में पेंसिल से आपने ट्रेसिंग जरूर की होगी। ये देखिए, मैंने ये स्ट्रेस कर लिया है। अब इस तरीके के हम अपने शीट के ऊपर भी ट्रेस कर लेंगे। हो सकता है कि शीट के ऊपर आपका पेन ठीक से ना चले, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी मार्कर का इस्तेमाल करें।
अब इस मार्कर से हम अपने इस एक शीट के ऊपर ये पूरी ड्राइंग कर लेंगे। मैं समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं आपको वीडियो पॉज कर दूंगा और फिर मैं ये पूरी ड्राइंग कर लूंगा, लेकिन एक मैं सैंपल आपको करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको यहाँ रख लेना है और रख लेने के बाद में आपको यहाँ से इसकी मार्किंग कर लेनी है। ये मैंने एक लाइन मार्क कर ली है और यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसको हिलने नहीं देना है। और ये इस तरीके से मैंने दूसरी भी लाइन मार्क कर ली है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये लाइन यहाँ पे मार्क हो चुकी है और इसी तरीके से फ्लैचेस आपको बाकी के भी मार्क कर लेने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक और बात समझने की है कि अगर आपको आपके फ्लैच से मार्क करने में किसी भी तरीके की परेशानी आती है तो आप इसको किसी ड्राइंग शीट पर या किसी मोटे पुट्ठे की सहायता से आप इसको कट कर लें। तो मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूं। तो ये देखिए, ये एक मेरे पास में एक पुट्ठा है जो कि एक नोटबुक का वेस्ट पड़ा हुआ था, मैंने इसे थोड़ा सा कट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर ही पहले एक इसका इंप्रेशन बना लूंगा ताकि ये थोड़ा हार्ड है ना, तो मैं आसानी से फिर इसको यूज कर सकता हूँ। आप देखिए, आपके ऊपर है आपको कैसे इसकी ड्रॉ कर लेनी है। मैं यहाँ पे इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए, कॉर्नर पे मैं ड्रॉ करूंगा। आप चाहें तो 2-3 भी बना के रख सकते हैं, जिससे कि अगर मान लीजिए आपका बार बार ड्रॉ करने से एक सांचा खराब भी हो जाए तो भी आपको परेशानी नहीं आएगी। देखिए, एक बन गया है यहाँ पर। ऐसा ही मैं एक और बना के रख लूंगा। और यही कलाकारी है जिसका आपको इस्तेमाल करना है अपने फ्लैचेस बनाने के लिए। और बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप इसे घर में बनाइए और जितना हो सकता है अपनी आर्चरी को प्रैक्टिस को रुकने मत दीजिए। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप कुछ चीज़ें खुद ही सीख जाएं, आपको किसी पर निर्भर ना रहें। अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा है और आपके काम का लग रहा है तो आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और उसके बाद में फिर आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। तो देखिए, ये मैंने इस तरीके से कट कर बना लिया है, इंप्रेशन बना लिया है मार्कर्स की सहायता से। अब मैं इसे कट कर लूँगा। कट करते समय थोड़ी सावधानी रखें, थोड़ा फिनिशिंग से काम करें, क्योंकि इसी इंप्रेशन के द्वारा हमें हमारा जो फ्लैचेस है वो बनाने वाले हैं हम। ठीक है, ये यहाँ पर ये इस तरीके से कट कर दूंगा, बड़े ही सुंदर तरीके से इसको कर्व दे दूंगा। और देखिए दोस्तों, मेरा एक प्यारा सा फ्लैच बनके तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं ना। अब मैं दूसरा भी फ्लैच ऐसे ही कट करके आपको दिखा देता हूं। और याद रखिए, जो कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी यावर जात है सिल पर परत निशान। अर्थात बार बार प्रैक्टिस करने से तो मंद बुद्धि भी ज्ञानी बन सकता है। तो आप लोग तो मेरे वीडियो को देखेंगे और अगर आपको कुछ अड़चन आती है तो आप इसको दोबारा देखिए, आप भी मेरे जैसा करने लग जाएंगे। ये तीसरा भी है, इसे भी चलिए बना ही लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा ओरिजिनल फ्लैच है। अब हमने इसके लिए सांचे बना लिए हैं और ये सांचे जो हैं वो आपके सामने रख दिए हैं। अब इन सांचों के बदौलत, इन सांचों की मदद से हम अपने फ्लैचेस को मार्क कर लेंगे। तो मार्क करने के लिए सबसे पहले इस शीट का इस्तेमाल करेंगे और इस शीट को हम एकदम साफ कर लेंगे और फिर इसको सीधा करने के बाद में इसके ऊपर मार्क करेंगे। आप सोच रहे होंगे ना कि ऐसा कैसे होगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये तो बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पर इसे इस तरीके से रख लेना है और उंगली से दबा के रखना है और फटाक से इसको ऐसा मार्क कर देना है। अब आप बहुत ही आसानी से इसे मार्क कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास में जो स्टेंसिल मैंने बना के दी है वो एकदम परफेक्ट बनी है। ये देखिए, ये मार्क हो गया। अभी दूसरा भी आपको मार्क करना है, आप चाहें तो इसे जगह के हिसाब से मार्क कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, मैं इसको इस साइड से मार्क कर दूंगा। आपको कितने फ्लैचेस की संख्या आपके पास है चाहिए, आप उतने बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी फ्लैचेस बना के स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक तो बार बार नहीं आएगी और आप हर बार कैडबरी भी नहीं खाएंगे। लेकिन मैंने आपको आज जो ये राज बता दिया कि कैडबरी से भी हम, उसके रैपर से भी हम यूज़ कर सकते हैं हमारे आर्चरी के कुछ चीज़ें बनाने में। तो देखिए दोस्तों, अब मैं इसको पूरा
ड्रॉ कर लूंगा और फिर ब्रेक के बाद में आपसे मिलता हूं। तो दोस्तों देखिए, आप मैंने ये बना दिया है, पूरी तरीके से ड्रॉ कर लिया है। आपको भी इसी तरीके से ड्रॉ कर लेना है और ये थोड़ा बारीकी का काम है। अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो अच्छे से कटिंग भी की जाएगी। अब मैं इसकी कटिंग करने वाला हूँ। कटिंग करने से पहले आप चाहें तो इस पर नंबर दे सकते हैं। नंबर देने से आपको ये पता चलेगा कि कौन से नंबर का फ्लैचेस किस राउंड में कट किया हुआ है। फिर भी कटिंग करते समय सावधानी रखें, जो लाइन दी हुई है उसी पे कट करें, आड़ा टेढ़ा कट ना करें। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, अब तक आपने जो वीडियो देख लिया है तो आपको जरूर ये बात समझ में आ गई होगी कि आपका ये वीडियो काम का है। अगर काम का है तो कमेंट जरूर करें और लाइक भी कर दें। तो दोस्तों देखिए, हमने ये फ्लैचेस बनाने के लिए जो प्लास्टिक थी उसको कट कर लिया है और सफाई से कट किया है। आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो में आपको दिखाया ही होगा मैंने कैसे कट किया है। मैंने एक एक स्टेप फॉलो किया है, आप भी एक एक स्टेप फॉलो करें। अब कट करने के बाद में मैंने इसको एक ही दिशा में लगा भी लिया है। देखिए, एक ही दिशा में अलाइन कर लिया है। आप इसको प्रॉपरली अलाइन कर लें, इसकी दिशा चेंज ना होने दें। जो उसका ऊंचा वाला पार्ट है वो एक साइड में जाएगा और जो नीचे वाला पार्ट है वो दूसरी साइड में जाएगा। अब यहाँ पर एक बात है, इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है कि आर्चर लेफ्टी है या राइटी है। अगर आर्चर लेफ्टी है तो उसके जो फ्लैचेस है वो राइट साइड की तरफ टर्न करेंगे, यानी कि रोल करेंगे। अगर आर्चर राइटी है तो उसके फ्लैचेस लेफ्ट साइड में जाएंगे और लेफ्टी है तो उसके फ्लैचेस राइट साइड में कन्वर्ट होंगे, यानी कि टर्न होंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये जो फ्लैच है ये टर्न हो चुके हैं, यहाँ से टर्न है, यानी कि ये एक तरीके से मुड़े हुए हैं। तो ये क्यों मुड़े हुए हैं? क्योंकि आर्चर की कंडीशंस के हिसाब से मुड़े हुए हैं। आर्चर जो है वो राइटी है तो ये फ्लैचेस उसके लेफ्ट साइड में मुड़े हुए हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखते हुए अपने फ्लैचेस को कर्व देना है, इनको मोड़ना है। तो इन्हें मोड़ना कैसे है इसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। इन्हें मोड़ने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये एरो स्टिक, जो कि हमारे जब हम एरो कट करते हैं तो हमारे पास एरो स्टिक पड़ी रहती है। अगर आपके पास एरो स्टिक नहीं है तो आप पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेंसिल भी पूरी तरीके से रोल्ड वाली होनी चाहिए, यानी कि उस पर एजेस नहीं होने चाहिए, किनारे में नहीं होने चाहिए। नटराज की पेंसिल यहाँ पे काम नहीं आएगी, इसलिए आपको पूरी गोल किसी भी स्टिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास गोल स्टिक में ये नहीं है तो आप क्या करेंगे, फिर आप किसी पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पेन आते हैं उनकी जो स्टील की पाइप आती है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में किसी कार्बन एरो का या रिकर्व एरो का या एल्यूमिनियम एरो का कोई ऐसा पाइप पड़ा हुआ है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी शाफ्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमें ले लेनी है ये लकड़ी और थोड़ा सा कैमरा जूम करके आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। ये देखिए, ये हमें यहाँ पर इसको कर्व देना है और कर्व देने के लिए अगर आपके फ्लैचेस ज़्यादा हैं तो आप इन्हें कम कर सकते हैं, आप चाहें तो डबल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आधे आधे फ्लैचेस कर लूँगा जिससे कि मेरे फ्लैचेस को मुझे कर्व देने में आसानी हो। ठीक है, देखिए मैंने ये आधे फ्लैचेस यहाँ रख दिए हैं। अब मैं आधे फ्लैचेस से इनको कर्व दूंगा। अब कर्व चूंकि मैंने राइट हैंडी हूँ तो मैं इसको लेफ्ट की साइड में कर्व दूंगा, यानी कि इस तरीके से मैं इसे कर्व दूंगा। अब ऐसे कर्व दे दूंगा तो इसे फिक्स रखना पड़ेगा। तो इसे फिक्स रखने के लिए मैं एक डोरी का इस्तेमाल करूंगा। डोरी आमतौर पर आपको मिल जाएगी, अगर आपके आसपास में जो पतंग की दुकानें होती हैं वहां पर डोरी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो किसी स्टेशनरी की दुकान या किसी टेलरिंग की दुकान से भी आपको डोरी मिल ही जाएगी। बहुत ही कॉमन सी चीज है। अब फिर मैं इसे इस तरीके से चढ़ाता चला जाऊंगा दोस्तों, और थोड़ा टाइट खींचते हुए चढ़ाऊंगा जिससे कि ये डोरी चढ़ जाएगी और यहाँ पर जो मेरा कर्व है वो मेंटेन हो जाएगा। आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से चढ़ा रहा हूँ।
है ना दोस्तों। थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन उसके जो फल मिलेंगे वो अच्छे मिलेंगे, आपको मदद मिलेगी, आप आसानी से अपने तीरों को मेंटेन रख पाएंगे और इमरजेंसी में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तुरंत घर में ही ये बना सकते हैं। ये लीजिए, इस तरीके से हमने अपना फ्लैज को कर दिया। अगर आपके पास में टेप है तो आप टेप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में टेप नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, मैंने आपको ये धागे का इस्तेमाल करना बता दिया है, आप इससे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो आप ऊपर से इसको टेप कर सकते हैं। ये मेरा पेपर टेप है, मैं पेपर टेप लगा रहा हूं, आप चाहें तो प्लास्टिक टेप भी लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये यहां पर मैंने इसे पूरी तरीके से फिक्स कर दिया है। अब बचे हुए को भी मैं इसी तरीके से कर लूंगा। ये प्रक्रिया एक बार और दोहरा रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ये देखिए, ऐसे फिक्स कर लेंगे। और क्योंकि आप जो मैंने बताया था कि अगर आप राइटी हैं तो आपको लेफ्ट की तरफ फिक्स करना है, तो जो नीचे वाला जो पार्ट है यानी कि ढलान वाला पार्ट है वो आपके लेफ्ट साइड में रहेगा और उसी साइड में आपको इसको फोल्ड कर देना है। ये इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फोल्ड होने के बाद में इसे अच्छे से पकड़ लेना है और धागे की सहायता से इसे आपको फिक्स कर लेना है। दोस्तों, हमने ऑनलाइन आर्चरी ट्रेनिंग की भी सुविधा आपके लिए उपलब्ध करके दी है। अब आप जहां हैं वहां से हमें कंसल्ट कर सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको पूरी तांत्रिक रूप से ऑनलाइन आर्चरी की ट्रेनिंग देंगे और उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा और आपको फायदा उठाना भी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिटेल दे दूंगा। साथ ही आप ज्वाइन बटन के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर सब्सक्राइब के बगल में जो ज्वाइन बटन दिया है आप उसे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, ये पेड सर्विस है, इसके चार्जेस रहेंगे। यहाँ पर हमारा ये काम पूरा हो गया है, इसे हमने रोल कर दिया है और साथ ही साथ इसकी टेपिंग भी कर दी है। तो दोस्तों, अब तक आपने देखा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कैडबरी के रैपर से आप बना सकते हैं फ्लैचेस। तो मैंने आपको बताया कि फ्लैचेस का सांचा कैसे तैयार करना है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसकी मार्किंग कैसे करनी है, फिर मैंने आपको बताया कि उसे कट किस तरीके से करना है और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो थी आपको आर्चर के लेफ्टी और राइटी होने के हिसाब से ही अपने फ्लैचेस को टर्न करना है और टर्न कैसे करना है और उसे किस तरीके से बांधना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम इसको देंगे हीट। तो हीट कैसे देनी है इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं मेरे किचन में। तो दोस्तों, अब हम आ गए हमारी किचन में और किचन में करना है हमें एक काम, छोटा सा काम है, वो है ये पतीले में पानी भर लेना है और पानी भरने के बाद में हमें कर लेनी है गैस को ऑन और गैस को ऑन करने के बाद में उसके ऊपर ये पतीला हमें चढ़ा देना है। जब हम ये पतीला चढ़ा देंगे तो इसके अंदर पानी है, पानी जैसे जैसे उबलता जाएगा वैसे ये खौलता हुआ चला जाएगा और एक टेम्परेचर आने के बाद में इसमें आप इसे गैस को बंद कर सकते हैं। बंद करने के बाद में आपको करना क्या है, आपको ये जो स्टिक है देख लीजिए, ये आपने जो तैयार की थी इस स्टिक को आपको इसके अंदर डाल देना है और डाल के छोड़ देना है। आप चाहें तो पहले ही डाल के छोड़ सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं पानी को थोड़ा सा हल्का सा गर्म होने दूंगा, फिर मैं इसे इसमें डाल दूंगा। अब आप देख रहे हैं कि पानी अपना उफान पे आ रहा है, पानी गर्म हो चुका है। अब इस समय पे आप इसमें अपना ये जो आपने फ्लैचेस तैयार किए हैं ये डाल देंगे। ये आपने डाल दिया है और इसको छोड़ देंगे लगभग 15 मिनट तक आप इसे छोड़ देंगे। पानी आप चाहें तो अभी इसका थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ जाएगा और फिर आप इसे क्या कर सकते हैं, गैस को बंद कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे हल्का सा हिला दें और देखिए थोड़ी देर में आपके फ्लैचेस तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने जो फ्लैचेस के लिए इसे हीट दी थी अब वो हीट हो चुकी है और अब हमारा ये फ्लैचेस हमें खोलना है। तो चलिए हम खोल देते हैं। देखिए मैं ये जो टेप लगे हुए हैं इसकी जो मास्किंग है उसे मैं खोल दूंगा
और दोनों साइड से मास्किंग खोल दूंगा, क्योंकि हमने दोनों साइड में ही फ्लैचेस को पेस्ट किया था और उनको बैंड करने के लिए छोड़ा था। आप देख रहे हैं, इसे बड़े ही आराम से हम इस तरीके से निकाल लेंगे। और ये धागा आप चाहें तो बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए आप इसे पैक करके इसी के ऊपर रैप करके रख सकते हैं। अदरवाइज आपको बार बार धागा ढूंढना पड़ेगा और मजबूत धागा मिलना भी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा भी मैं यहाँ से खोल लेता हूँ और दूसरी साइड से ये जो लकड़ी है, एरो की लकड़ी का इस्तेमाल किया है, और कोशिश करें कि पतली लकड़ी का इस्तेमाल करें, जिससे कि इसकी जो शेप है, इसकी जो बनावट है वो अच्छे से बनी रहे। और देखिए अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने चमकीले से और फ्रेश एकदम हमारे जो ताज़े ताज़े प्लेचेस बन के तैयार हो गए। अब इन्हें मैं खोल लूँगा, ये निकाल दूँगा और इन्हें मैं यहाँ से तरीके से निकाल दूँगा। तो अब आप देखिए, ये आपको फ्लैचेस दिख रहे हैं। ये फ्लैचेस हैं राइट हैंड साइड के आर्चर के लिए हमने बनाए हुए, और कितने ही सुंदर फ्लैचेस यहाँ पर बन के निकले हैं। आप इनका एक एक पीस में आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, इसको कलर करने की ज़रूरत नहीं है किसी स्पेसिफिक, क्योंकि एक साइड से कलर्ड है और अंदर से तो ये कैडबरी है। कुछ मीठा हो जाए तो फिर ये फ्लैचेस आपके लिए बन चुके हैं। और दोस्तों इसकी खास बात क्या है कि ये काफ़ी अच्छे हैं। जैसे जो नॉर्मल फ्लैचेस होते हैं उनसे, उनकी क्वालिटी से भी बेटर क्वालिटी के ये फ्लैचेस यहाँ बने हैं। आप देखिए, ये सादी प्लास्टिक के फ्लैचेस हैं जो मार्केट से मिलते हैं, और ये हमने बनाए हुए फ्लैचेस हैं। इनकी साइज़ भी हमने बड़ी रखी हुई है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग हमने की नहीं है। हमें तो ये फ्लैचेस अच्छे लग रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आप भी इसी तरीके से फ्लैचेस बना लेंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं आपकी समस्या का समाधान हुआ होगा। मेरे कई सब्सक्राइबर्स ने मुझे क्वेश्चन किए थे कि हम इस तरीके के फ्लैचेस बना सकते हैं क्या, या हमें फ्लैचेस बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, जस्ट इस स्टेप बाय स्टेप को फॉलो कीजिए। आपको किसी भी तरीके की परेशानी हो तो मुझे कमेंट करें, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।